यूपी विधानसभा 2022 का आगाज शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आने वाली 10 फरवरी को मतदान होगा। और आज हम बात करेंगे किठौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर बबीता गुज्जर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टाइम्स में। थैंक यू। कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रही हैं आप। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पहला रिएक्शन? बिल्कुल, ये एक अपने आप में बहुत मजबूत, सटीक और कारगर नारा साबित होगा। और नारा ही नहीं, ये एक आम और खास के लिए बहुत बड़ी बात साबित होगी। ये परिवर्तन का नारा है, जो संकल्प है हमारे लिए उनका नारा है। हमारे जो देश की जितनी भी हमारी युवतियां हैं जो अपने भविष्य में बहुत कुछ करना चाहती हैं, कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्योंकि हमारी जो पुरानी परंपरा थी उसमें ये बोल देते थे कि लड़की है, छोड़ो, इग्नोर करने वाली बात थी। लेकिन अब हमारी प्रियंका दीदी ने ये साबित किया है, उनके अंदर से एक जुनून, एक उत्साह, एक हौसला इस नारे से ये दिया है कि हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं लड़की हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, खेत खलियान का काम कर सकती हूँ, मैं अपने देश का नाम भी रोशन कर सकती हूँ। मैम, किठौर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, अब से पहले सपा रही है, वहाँ से मंत्री भी रही हैं शाहिद मंजूर। 2017 में जो है शिकस्त दी थी सत्यवीर त्यागी जी ने, और आप भी पार्टी में लगातार बनी रही हैं। तो क्या देखते हैं इस बार आपका मुकाबला कैसा होने जा रहा है? देखिए, पार्टियां आती हैं, बदलती हैं, लोग हैं, जनमानस है, उनका क्या स्वाद है, क्या उनके लिए कुछ विकास हुआ है, क्या उनका सत्यानाश हुआ है, दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अब से नहीं है, देश आज़ाद हुआ तब से है। 60-70 साल जो पार्टी ने जिसने राज किया हो, इतना सारा कुछ विकास किया हो, कहीं ना कहीं आके पार्टी में भी एक सुकून जिसे बोल सकते हैं हम लोग, या कह लीजिए कि थोड़ी सी लापरवाही, दोनों ही चीज़ है कि ना तो सुख में नींद आती है ना दुख में, कहते हैं इस तरह से। तो कहीं ना कहीं एक आदमी भ्रम में चला जाता है कि हम तो काम कर ही रहे हैं, हमारा काम तो हो ही रहा है, लेकिन उस हम में और थोड़ा स्लोपन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक होने लग जाती है। तो हमारी पार्टी भी है जो थोड़ा अपने काम को स्लो मोशन में चलती रही। एसी रूम में हमारे बड़े नेता चले गए, बीच का पीरियड कुछ ऐसा आया, हम लोग आम जनता से नहीं जुड़ सके, उनके सुख दुख में भागीदार जिस तरह से वो हमें चाहते थे ऐसे नहीं जा पाए। उसका हमें ये खामियाजा हुआ कि क्षेत्रीय पार्टी अस्तित्व में आई। क्षेत्रीय पार्टी भी क्यों आई है? कोई जातिवाद के नाम पे आई है, कोई संप्रदाय के नाम पे आई है, किसी ने मारकाट का इस तरह से किया है, किसी ने बिल्कुल इस तरह से कर दिया है, सपना तो दिखा दिया डिजिटल इंडिया का और अंदर से जनमानस को बिल्कुल खोखला कर दिया है। जैसे कि अब नोटबंदी वाली बात है, डिजिटल इंडिया ने क्या किया, हमारी माएँ बहनें, चलो जेंट्स तो कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिस तबके से मैं आती हूँ या जिस क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ, खासकर देहात में, वहाँ तो लोगों को बैंक में जाना, उसे ऑपरेट करना या मोबाइल चलाना, वो सब कुछ आता ही नहीं है। तो सेविंग के लिए हमारी महिलाएं क्या करती थी कि भाई थोड़ा सा बचा, अपने खर्चे में से निकाला, कुछ जमा कर लिया, कहीं हमारे परिवार को कहीं ज़रूरत पड़ी तो हमने उस चीज़ को यूज़ कर लिया। लेकिन वो बिल्कुल खोखली हो गया उस टाइम में। और अभी आप कोरोना का भी देखेंगे, देखिए जो भी ये बीमारी आई, ठीक है एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये विदेशों से आई। जब हमें पता था, हमारे यहाँ इतनी साइंटिस्ट हमें बार बार प्रमाणित कर रहे हैं, हमें संकेत दे रहे हैं, हमारे राहुल जी ने खुद चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये बीमारी है, बहुत विकराल रूप में आने वाली है। उस टाइम उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी। अगर वो जो एयरपोर्ट से आने वाले थे उनको पहले ही अलग ही उन्हें आइसोलेट कर देते तो हो सकता है कि ये बीमारी इतनी ना चलती। और अगर ये चल भी गई थी तो जहाँ परेशानी आ रही थी वहीं उसको बंद करना शुरू कर देते। करते करते हालत एकदम से ये हुई है कि मोदी जी ने बिल्कुल ये बैन लगा दिया कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, भले ही वो बीमार है या वो किसी प्रदेश में है या बेचारा जो मजदूरी कर रहा है। और हुआ क्या, तस्वीर आपके सामने है कि सड़कों पे जा रहे हैं, खिचड़ते हुए जा रहे हैं, बच्चे भूखे प्यासे हैं, उनके पैरों में छाले पड़े हैं, मर गए हैं वो लोग। क्या मतलब हुआ? तीसरी बात अब ये देख लीजिए कि जैसे किसान आंदोलन हुआ, तो बीजेपी तो कह रही है कि कोरोना टाइम में हमने जो है बहुत सारे गैस प्लांट लगाए हैं ऑक्सीजन के, और बहुत सारे लोगों को जो है योगदान दिया हमने। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए, अगर वो ऐसा कुछ करते तो बीमारी तो वापस अभी भी पलट के आ रही है।
दोबारा आई है, पहली वेव आई वो इतनी खतरनाक नहीं रही है, सेकंड वेव में तो इतनी सारी जाने गई हैं। अगर आपने उसका कुछ चिकित्सीय इंतजाम किया होता तो ये स्थिति आती। और आज तीसरी का बार बार इंडिकेशन मिल रहे हैं, यहाँ तक कि चुनाव भी पता नहीं किस तरह से किया जाएगा, क्या कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो उसका कुछ समाधान तो होता। मेडिकल साइंस इतना पीछे नहीं है हमारी, लेकिन जब आप उसका यूज ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। मैम थर्ड वेव तो इस समय पीक पर है, लगभग 2.5 लाख से प्रतिदिन केस सामने आ रहे हैं और 350 या 400 कैजुअलिटी रोज हो रही है। तो क्या देखती हैं, मतलब सही है चुनाव कराना इस वक्त? देखिए, चुनाव कराना तो अपनी जगह सही है, लेकिन बीमारी को भी आप ये कहिएगा कि ये बीमारी जब चुनावी टाइम आता है या जब उससे बीजेपी को लाभ होता है तब तो ये अपने पूरे जोरों पे चरम पे आ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ये होने लग जाती है। तो ये कोरोना बनाम बीजेपी तो नहीं चल रहा है। हमें तो ये भी शक हो रहा है कि ये कोरोना बनाम बीजेपी, कोरोना बनाम इलेक्शन तो नहीं चल रहा है। ठीक है, बीमारी है, लेकिन देखिए, तो आपका कहने का मतलब ये कि बीजेपी वालों ने इस तरह का बना रखा है। अगर आप उसमें वायरस को डाल दोगे, खांसी जुकाम, ये मौसम चेंज हो रहा है, अगर आप उसी में कुछ ना कुछ इस तरह से कर दोगे तो एक से लेके दूसरे तक चली जाएगी ये बीमारी, एकदम इतनी ज्यादा आ जाती है। और एकदम वो तो चुनाव करवा रहे हैं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं, तो चुनाव करवाने में आप देख तो सकते हैं कि वो जो भी मददगार बनेंगे चुनावी टाइम में या किसी आपदा टाइम में, जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी वही तो मदद करेगी। जो भी सुविधाएं होंगी उन्हीं के लिए खुलेंगी, जो भी कुछ देंगे बांटने का काम, उनकी मदद का काम जनता का। तो ये तो एक तरह से वो इस तरह के माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे हमें चुनावी इसमें मदद मिल जाए। अच्छा, हम बात करते हैं किठौर विधानसभा क्षेत्र की। इस बार का जो चुनाव है वो त्रिकोण मित्रीय अगर हम बात करें तो बनने जा रहा है। उधर बीएसपी के भी कैंडिडेट हैं सामने आपके, और सत्यवीर बीजेपी से हैं, सपा से हैं। तो आपका सीधा सीधा मुकाबला किस पार्टी से है? देखिए, मुकाबले तो सभी से हैं। देखा किठौर विधानसभा में देखा जाए तो सभी अपने आप में महारथी हैं। कोई कहेंगे तो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, जैसे कि बीजेपी से हैं। और अगर आप पहले वाली बात करें तो जो इनके पूरे परिवार से राजनीति चलती आई है, मंत्री जी के, शाहिद मंजूर जी के, वो खुद भी रह चुके हैं, विभिन्न पदों पे भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो हमारे लिए है, लेकिन उन्होंने, अगर उनका जो टाइम था, अगर वो उस पर अच्छा काम करते तो फिर वो हार के मुँह नहीं देखते। और अभी भी जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं उनके खिलाफ भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हम क्षेत्र में जा रहे हैं, उसका विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले से था वही सड़कें हैं, वही लोगों का हाल है, वही कृषि, और सबसे बड़ी चीज़ें जो छुट्टा जानवर है उनकी तो इतनी कयामत कर दी है उन्होंने, इतनी जहमत कर दी है कि इससे तो वो पहले वाले हाल ही ठीक था। मतलब जगह जगह बेचारे छोटे छोटे बछड़े बछड़ियाँ, इस तरह बुरा हाल उनका हो रहा है कि उनको देखने भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो विकास तो कुछ नहीं हुआ है। विकास उनका अपना, उनकी जेब का हुआ होगा, उनके परिवार का हुआ होगा। नहीं तो बीजेपी विधायक तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कराए हैं। कुछ भी विकास नहीं किया। हम लोग रोज जा रहे हैं, रोज चक्कर लगा रहे हैं, किसी का कुछ नहीं है। बीजेपी ने क्या किया, पहले देहात का वो जो एरिया था वहाँ महिलाएं खुद चूल्हा जलाती, उन्हें वो आदत हो गई थी, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे सिलेंडर दे के और उनकी आदत इस तरह से कर दी है। जब उन्होंने बैन लगाया पढ़ाई पे तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर दिया। उस ऑनलाइन से क्या हुआ, आज छोटे से छोटा बच्चा फ़ोन में बैठ जाता है, उसको पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है, अपने आप में बिजी हैं, घर में 4 आदमी बैठे हैं, चारों के चारों उसमें मस्त हैं, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं हुआ ना। अपने जेब का खर्चा तो बढ़ा दिया है, सामने कुछ नहीं किया, आपने एक तरह से काबू कर लिया इस चीज़ को। तो देश का विकास का रास्ता नहीं चल रहा है इन चीज़ों से। वही चीज़ लोगों के बीच में हम जाके भी बता रहे हैं और लोगों को महसूस भी हो रही है कि हमें बंधन में, बंदिश जैसे बोलते हैं ना, उसमें किया जा रहा है। तो मैम अगर बात करें किठौर विधानसभा क्षेत्र की, तो आने वाले समय में अगर आपको किठौर की जनता चुनती है अपना नेता, तो आप सबसे पहले महिलाओं के लिए या किठौर वासियों के लिए क्या काम करेंगी? देखिए, अगर ऐसा मुझे मिलता है मौका, और मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी को ये मौका मिलेगा, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का भी हाल देख चुके हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं हमारे नेतागण अलग अलग पार्टियों से, उनको सबको देख चुके हैं। अब जनता भी परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन में ये चाहती है कि जो हमारे बीच का हो, जो हमें समझ सकता हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो घर की महिला होती है उसको सब पूरे घर वालों का पता रहता है। तो सबसे पहले तो मैं महिला हूँ, मुझे पता है कि मेरे परिवार
परिवार में, मेरे परिवार, मेरा अपना भी और जो मेरे क्षेत्र का परिवार है वो भी, हमारे अंदर एक महिलाओं के अंदर एक विशेष अटैचमेंट होता है, एक समझ होती है कि हमें पता चल जाता है अगला हमसे क्या चाह रहा है। तो हम तो उनकी बहन और बेटी बन के काम करना चाहते हैं, नेता बन के नहीं। पहली बात तो ये, हाँ, उस क्षेत्र की बहू हूँ तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उनके जितने भी मैं काम कर सकूँ, सेवा कर सकूँ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और इस जो ये मुकाम पाके उसका जो फल है वो ढंग से मैं उनको दे सकूँ। तो इसके लिए मैं ये करूँगी, जो बुज़ुर्ग हैं जैसे परेशान हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए उन्हें बार बार मेरठ आना पड़ता है। उनका सांजापुर में, किठौर में, आसपास में कहीं कोई चिकित्सीय इस तरह की उपलब्धता नहीं है कि जो आदमी अचानक से कुछ हुआ, बुग्गी से गिर पड़ा तो बेचारे का कुछ पता नहीं है, उनके कुछ परेशानियां हैं तो उनके लिए मेरठ आना पड़ता है। तो इतनी दूर ना आके उनके पास में कुछ चिकित्सीय साधन की कुछ हॉस्पिटल, कुछ मॉडर्न तरीके से वहीं उसको उपलब्धि दी जाए। दूसरी बात, जो हमारी महिलाएं हैं, खासकर हमारी बेटियां, जो मेरी ससुराल है उसमें भी कोई स्कूल नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको हमारा अगर नौजवान, हमारे युवक युवती पढ़े लिखे होंगे तो हमारे वो देश का भविष्य है, उनको अनपढ़ ना छोड़ा जाए। सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि जिस भी गांव में ये अपनी सुविधा नहीं है स्कूल वाली, तो कम से कम प्राइमरी स्कूल तो हम खोल के उन्हें दें ताकि वो जा सके। उसके बाद हम डिग्री की भी बात करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है वो तो बच्चों को तक सही मुहैया की जाए। और जो उनके भी, जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेके भी परेशानी रहती है, वो कहाँ कोर्ट कचहरी में जाएंगी, कैसे कुछ होएगा। तो हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि हमारी महिलाओं को चाहे चिकित्सा से संबंधित है, चाहे सुरक्षा से संबंधित है, ये उनके आसपास में ही, उनके गाँव में ही हम कुछ इस तरह से इंतजाम करवाएंगे कि उनको वो सारी सुविधाएँ मिल जाए। अच्छा, ये और बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, किठौर की जनता को मेरठ शहर आना पड़ता है, तो पिछले 5 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं वहाँ पर, क्या ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर, वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा है और क्या नाम है? कुछ भी नहीं किया, हम तो रोज जा रहे हैं क्षेत्र में, एक एक गांव में हम लोग बार बार जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ तो। वो यहाँ तक कि जो झोला छाप हमारे पहले से जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं, वो छोटी मोटी दवाई देते हैं, उसके ऊपर रैपर भी नहीं होता है, उससे आराम लगा तो लगा, नहीं तो फिर वो राम नाम सत्य ही है। किठौर तक में नहीं है, और तो बात की है क्या, गाँव तो है क्या। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब की बार कितनी सीट आपकी आने वाली है? भाई हम तो ये कहेंगे कि हमारी ही सरकार बनने वाली है और जो भी कुछ होगा वो बहुत बढ़िया होगा। कहने वाले हैं या दावा से कह रहे हैं आप? नहीं, दावे करते हैं, दावे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब हम मेहनत करेंगे और हमारे इसी तरह से लोगों को लेके आएंगे और हमारी बहनें लड़ेंगी, तो हमारी बहनों को तो वैसे ही डबल वोट मिल रही है। भाई आप एक इंसान को खड़ा करते हो, एक पुरुष को खड़ा करते हो, तो वो तो आपसे एक लेगा, और जिनको खड़ा करते हो ज़्यादातर रिपीटेशन वही चीज़ है। तो जनता ने देख लिया है, जब हमारी महिलाएं जाएगी तो वो भाइयों से भी लेगी और बहनों से भी अपनी वोट लेगी, तो बिल्कुल सीटें आएंगी हमारी बहुत अच्छी तादाद में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। किठौर जनतावासी को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे माध्यम से? जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मेरी जन्मभूमि तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मेरी शादी के बाद की जो मातृभूमि है उसको मैं नमन करते हुए सभी किठौर वासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना विकास कीजिए, किसी जाति विशेष में, हिंदू मुस्लिम या किसी भी संप्रदाय के चक्कर में ना पड़ के, जो आपका विकास कर सके, जो आपका साथ दे सके, जो आपके बीच का हो, आपकी भाषा को, आपके सुख दुख को समझ सके, आप उसका साथ दीजिए। आपने सारी पार्टियों को देख लिया है, सत्तारूढ़ को भी देख लिया है, क्षेत्रीय पार्टी को भी देख लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मनोभावों से खिलवाड़ करके अपना घर भरते हैं। एक बार हमारी पार्टी को मौका दीजिए, क्योंकि पहले से हम लोग आपके काम करते रह रहे हैं, आगे भी आपके काम ही करेंगे। अगर आगे नहीं करें तो आपका जो मर्जी होगा, आपका जूता हमारा सर। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ विधानसभा किठौर से डॉक्टर बबीता गुज्जर, और इन्होंने तमाम हमारे साथ सवालों के जवाब दिए। और आगे इस कड़ी में देखते रहिए भारत टाइम्स न्यूज़।